पड़ेगा क्या किसी से? सबको पता है चिराग जी जहां जाते हैं हार से जीत में तब्दील होता है, और जीत अगर है तो जीत का अंतर बदल जाता है। सुर में आ रहा। हम कहते हैं कि भोजपुर के किसी भी सीट से लड़ें, ये तो हमारे नेता चुनाव करें, शाहाबाद के किसी सीट से लड़ें, लेकिन हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र से लड़ें। देखिए, बड़े नेताओं के आने से किसी क्षेत्र का कितना विकास होता है ये किसी से छिपी हुई नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारी तो 30 की बातें चल रही थी, ये 25 की बातें कैसे चलने लगी? 25 की बात और 30 की बात कहां से आ गई? अरे भाई, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है और कार्यकर्ताओं की मांग है, बिहार की जनता की जनाकांक्षा है। जनाकांक्षा के अनुरूप अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा सीटों का ऐलान तो गठबंधन में होता है, और गठबंधन में उसके लिए शीर्ष नेताओं की बैठक होगी और शीर्ष नेतृत्व जो है तय करेंगे। गठबंधन के अंदर जब सब शाहाबाद की धरती आरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का महारैली होने वाली है। 8 जून को ये महारैली होगी और उसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या तैयारी पूरी हो चुकी है। तैयारी पूरी हो चुकी है आप लोगों की? बिल्कुल, तैयारी अंतिम मुकाम पर है। क्योंकि कल कार्यक्रम है तो आज सभी तैयारियों की अंतिम समीक्षा की जा रही है कि कहाँ और भी कुछ करने को रह गया है। चूँकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, विशाल जनसभा है, और हमारे लिए गर्व की बात है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भोजपुर की धरती पर आएंगे, शाहाबाद में आएंगे। तो तमाम शाहाबाद के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक खासा उत्साह की लहर है, और इस कार्यक्रम को लेकर हम इतना आशान्वित हैं। कल जो भीड़ होगी, कल जो जन सैलाब यहाँ उमड़ेगा, वह न भूतो न भविष्यति, वो देखने लायक होगा, ऐतिहासिक होगी रमना मैदान, और आप सभी जो हैं उस ऐतिहासिक पल के गवाह होंगे। नवसंकल्प महासभा का जो आयोजन किया जा रहा है उसकी पहली कड़ी यहाँ जो है, पहला कार्यक्रम शाहाबाद से हम लोगों ने शुरू किया है। शाहाबाद तो क्रांति की भूमि है, आप जानते हैं। हमेशा जब कोई नई क्रांति का सूत्रपात होता है तो शाहाबाद की भूमि भी उसकी हमेशा गवाह रही है, और यह भी एक इस ऐतिहासिक पल का गवाह होने जा रहा है। आप रहेंगे, हम रहेंगे, और पूरे शाहाबाद की जनता रहेगी। जैसे शाहाबाद तो आप लोग चुने ही हैं, शाहाबाद में आरा चुनने का पीछे रीजन क्या है? देखिए, शाहाबाद सामरिक दृष्टि से भोजपुर जिले का अलग महत्व है। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। कई ऋषि मुनि यहाँ जो है हमेशा विचरण किए हैं। तो ये धरती हमेशा क्रांति का सूत्रपात करने वाली धरती है, और इसलिए ये केंद्र माना गया है शाहाबाद का। आरा का हमेशा जो है चर्चा में रही है, आरा हर कालखंड में। तो आरा एक ऐतिहासिक भूमि है, इसलिए हम लोगों ने इसको केंद्र माना। इसकी जरूरत क्या पड़ा, मतलब इतना बड़ा मतलब चुनाव से पहले जनसभा करने के पीछे? नहीं, चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर पर हम अपने ताकत की समीक्षा, हम अपने कार्यकर्ताओं की समीक्षा, हम अपनी तैयारी की समीक्षा, हर मामले की समीक्षा हर मायने में की जानी चाहिए। उसको लेकर इस नवसंकल्प सभा का जो है हम लोगों ने आधार रखा है, और यह आधार मैं समझता हूं कि बिहार के एक नए बदलाव का सूत्रपात करेगा। क्या संकल्प लिया जाने वाला है कल? बस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। ये तो बहुत दिन से चल रहा है। मैं कहता हूं कि अब चुनावी वर्ष है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जन जन तक, हर घर तक पहुंचे, यह इसी अवधारणा को लेकर हम लोग नवसंकल्प महासभा चले हैं। और देखिएगा, यह संकल्प जो भोजपुर से जिसका सूत्रपात हो रहा है, मैं समझता हूं कि पूरे बिहार में एक नवजागरण होगा और एक नए बिहार का सूत्रपात करेगा। ये तो नहीं है कि सीट की संख्या बढ़ाने को लेकर के ये महारैली या फिर विशाल जनसभा किया जा रहा है? ये सारी पार्टियां करती है। सीट का मामला अलग है, सीट से इसका क्या लेना देना है। अरे भाई, पार्टी के ताकत दिखाते हैं कि हम इतने मजबूत हैं। नहीं, मजबूती हमारा इतना जनाधार है। कहने का मतलब है जनाधार मुझे कहना पड़ेगा क्या? चिराग जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने जनाधार कहना पड़ेगा क्या किसी से? सबको पता है चिराग जी जहां जाते हैं हार से जीत में तब्दील होता है, और जीत अगर है तो जीत का अंतर बदल जाता है। तो चिराग जी तो वोट ट्रांसफर कराते हैं, इसमें कहाँ शक है कि आधार
हमारा जनाधार हर गांव में है, हर घर में है, आज युवाओं में है, महिलाओं में है, बुजुर्गों में है, हर वर्ग में है, हर जाति में है। क्योंकि हम जात पात में बांट के राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम सबका साथ सबका विकास, न जात न पात, करे सबकी बात हमारा टैग लाइन है पार्टी की। तो उस टैग लाइन को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या दिमाग में तो ये नहीं चल रहा है कि जो जनरल सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है चिराग पासवान की, आरा जनरल सीट है, आरा इसीलिए चुना गया? देखिए, हम तो आरा के पुत्र हैं, हम इसी भोजपुर के हैं, और हमारी अगर निजी राय पूछते हैं तो हम तो जो है चिराग जी को हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी भोजपुर से लड़ें। हम उनको आमंत्रित करते हैं। भोजपुर में आरा, हम कहते हैं कि भोजपुर के किसी भी सीट से लड़ें। ये तो हमारे नेता चुनाव करें, शाहाबाद के किसी सीट से लड़ें, लेकिन हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र से लड़ें। देखिए, बड़े नेताओं के आने से किसी क्षेत्र का कितना विकास होता है ये किसी से छिपी हुई नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारी जन्मभूमि से लड़ें, हमारी कर्मभूमि से लड़ें, तो यह हम लोगों के लिए परम सौभाग्य होगा। पहले तो 30 की बातें चल रही थी, ये 25 की बातें कैसे चलने लगी? 25 की बात और 30 की बात कहाँ से आ गई? अरे भाई, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें 25 और 30 से क्या लेना देना है? और देखिए, कार्यकर्ताओं की जो है कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है और कार्यकर्ताओं की मांग है, बिहार की जनता की जनाकांक्षा है। जनाकांक्षा के अनुरूप अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, हम लोग तमाम जो मजबूत सिपाही हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है, चिराग पासवान के अलावा और कौन कौन लोग आने वाले हैं? क्या और चारों जो सांसद हैं वो आएंगे या फिर? बिल्कुल, हमारे तमाम सांसद यहाँ उपस्थित रहेंगे, तमाम वरीय नेता उपस्थित रहेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित रहेंगे, और हमारे कई राष्ट्रीय जो पदाधिकारी जो बिहार से जुड़े हुए हैं वो भी कल रमना के मैदान में इस पल के गवाह बनेंगे। क्या ये भी यहाँ पर ऐलान होगा कि इतने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? सीटों का ऐलान क्या किसी मैदान में होता है? अरे, सीटों का ऐलान तो गठबंधन में होता है, और गठबंधन में उसके लिए शीर्ष नेताओं की बैठक होगी और शीर्ष नेतृत्व जो है तय करेंगे। गठबंधन के अंदर जब सब कुछ तय हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनडीए की सभी सीटों का जो है आपको ब्यौरा मिल जाएगा। तो देखिए, ब्यौरा मिल जाएगा, मगर कल से शुरुआत हो रही है लोजपा रामविलास का नौ संकल्प महारैली, और आरा में है पहला। आरा क्यों चुना गया है बता चुके हैं मुख्य प्रवक्ता। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।